Hello students, this is question number 2 from exercise 4.1 of NCERT class 10th. In this question, we have to represent the following situation in the form of quadratic equation. In part 1, we are given that area of rectangular plot is 528 meter square. Length of the plot is 1 more than the twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So, we are given that length is 1 more than twice its breadth. So in first part we assume that let breadth of plot equal to x मीटर. अब देखो आपने x मीटर यदि उसकी ब्रेथ मान ली तो आपके पास जो लेंथ होगी वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड प्लस 1 होनी चाहिए, मीन्स 2x प्लस 1 मीटर. तो अब ये देखो आपके पास लेंथ और ब्रेथ हो गई और आपको पता है कि एरिया 528 दिया हुआ है और आप जानते भी हैं जो एरिया होता है वो आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मीन्स ट्वाइस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 528. अब आपको ये बोला गया है जो भी ये सिचुएशन है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखानी है, सॉल्व नहीं करना है. तो देखो अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0. तो यहां से आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आपके पास आ गई है. अगर हम इसको सॉल्व करते, वैसे हमें क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, अगर आप इसको सॉल्व करते तो x की वैल्यू आपके पास आती, अगर x आ जाएगा तो आपके पास लेंथ भी आ जाएगी. तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, we are given that the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. So let us assume first positive integer इक्वल टू x. तो अभी देखो आपने पहला पॉजिटिव इंटीजर x एज्यूम कर लिया, मींस सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1 और x माइनस 1. किसी एक को आपको मानना होगा क्योंकि आपको बोला गया है दीज शुड बी टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस डिफरेंस ऑफ बोथ विल बी 1. तो अब ये देखो उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मींस उनका मल्टीप्लाई. तो x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल टू 306. So this will be x square plus x minus 306 equal to 0. So this will be the solution of part 2. In part 3 we are given that Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो अब ये देखो कि आपको थर्ड पार्ट में बोला गया कि रोहन की जो एज है उसकी 26 एज ज्यादा रोहन की मदर्स की एज है. तो सबसे पहले तो आप रोहन की एज एज्यूम कर लो. तो लेट रोहन्स एज इक्वल टू एक्स ईयर्स. अब ये देखो आपको बोला गया कि जो रोहन मदर की एज है वो 26 ईयर ज्यादा है, तो हेंस मदर्स एज will be x plus 26 years. Remember, these are present age of Rohan and Rohan mothers. तो अब ये देखो अब आपको बोला गया कि यदि हम इनकी एज का प्रोडक्ट निकालें 3 years from now, मतलब 3 साल बाद. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट. तो अब ये देखो प्रोडक्ट यदि हमें निकालना है मींस मल्टीप्लाइड ऑफ बोथ एज. तो रोहन की एज जो होगी 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी एंड मदर की एज x 3 साल बाद x प्लस 26 तो अभी थी प्लस 3 आप कर दोगे. तो इनका प्रोडक्ट देखिए आपको यहां पर बोला गया है दिस शुड बी 360. सो दिस विल बी x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29 इक्वल टू 360. On solving it will be x square plus 29x plus 3x plus 87 इक्वल टू 360. तो अभी ये देखो आप कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 372. तो minus 273 equal to 0. So this will be the answer of third part. अब देखिए फोर्थ पार्ट पर आते हैं. तो उसमें बोला गया कि a train
travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So first of all, we assume the speed of the train. So let speed of train इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो आपने स्पीड ट्रेन मान ली, ट्रेन की स्पीड एज्यूम कर ली x किलोमीटर पर घंटे। तो अब ये देखो आपको टोटल डिस्टेंस जो दी हुई है वो दी हुई थी 480 किलोमीटर। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन विल बी 480 बाई x आवर। अब ये देखो आपके पास ये आ गया कि टाइम 480 बटे x आपके पास लगता है यदि आपने स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चलाई होती ट्रेन। लेकिन आपको बोला गया कि यदि हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दें। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दें मतलब जो हमारी नई स्पीड होगी वो x-8 हो जाएगी। Distance will be same means 480, then time will be 3 more than the original time। मतलब अगर ये हमारे पास टाइम t हमने माना है यहाँ पर, तो हमारे पास अब ये जो टाइम लगेगा वो t प्लस 3 आपके पास लगेगा, ये आपको बोला गया था। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आप ये देखो कि आपको जो निकालने को बोला गया है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने को बोला गया है। मतलब जो आप इक्वेशन बनाओगे वो x में बनाओगे क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन तो x है। तो अभी आप देखो इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू 480 बटे x यहां से निकाल लोगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी पुट t इक्वल टू 480 अपॉन x इन इक्वेशन 2। सो दिस विल बी 480 बटे x प्लस 3 इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8। So this will be 480 upon x minus 8 minus 480 by x equal to 3। अब ये देखो हम 480 को कॉमन ले लेते हैं। So on taking LCM this will be x multiplied by x minus 8 and here x minus 8 equal to 3। 480 is cancelled out by 3 160 times। तो अब ये देखो आपके पास ये हो जाएगा x minus x plus 8 upon x square minus 8x and here 160, right hand side it will be 0, तो sorry it will be 1। अब ये देखो x is cancelled out by this x, तो देखो 160 into 8 आपके पास हो जाएगा 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यही आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई जिससे आपको x मिलेगा, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगी।